मेरा यहाँ रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। नमस्कार, आप सभी का खबर अब तक न्यूज़ चैनल पे फिर से मैं स्वागत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में एक यंग एंटरप्रेन्योर श्री ताजू लिंगी जी है, जिन्होंने यहाँ अपने ही गांव में आबाली में एक फार्म हाउस खोल के रखा है। इतना बड़े से स्मूथली चल रहा है। मेरा नाम ताजू लिंगी है, हम आबाली विलेज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वो जो सवाल है आपका यहाँ में पानी का कनेक्शन कैसे है? हम लोग का यहाँ पानी का तकलीफ़ इतना ज़्यादा है कि पानी हम लोग जब पहले यहाँ पानी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो जब हम लोग पानी बुकना होता है उस समय हम लोग अपना एक मेरा ये है बोलेरो कैंपर है, तो सिंगल केबिन वाला है, तो उसमें सिंटेक्स रख के अलग जगह से पानी लेके फिर अपना वो फार्म में वो बैरल वगैरह लेके रखा हुआ है। वो भी जहाँ तक से सबसे मांग के कलेक्शन करके रखा हुआ है, तो वहाँ में भरता है। तो शायद वो मैक्सिमम हार्डली कितना 4-5 दिन चलता है। उसके बाद फिर कैंपर में लेके पानी लाना पड़ता है। बहुत तकलीफ है पानी का समस्या। तो वो चीज़ को लेके मैंने जेडपीएम सर से बात किया, हमारा इदुली ब्लॉक का अपेराजन। तो उससे एक बार अप्रोच किया था, उसने बोला ठीक है मैं ज़रूर कर दूँगा जो आपका जो तकलीफ़ है पानी को लेके। तो उसके बाद बहुत दिन हो गया अप्रोच किया वाला। उसके बाद एक बार फ़ोन आया हमको, अभी हो गया 10 दिन, कुछ हो गया 10 दिन हो गया। फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद बोला उसने अपेराजन ने कि आपका बोरिंग के लिए कहाँ खनवाना है बोलिए, गाड़ी आ चुका है। तो उसके बाद हम गाड़ी वाला से मिला, लोकेशन दिखाया। उसके बाद पानी अभी आ गया, हम लोग का बोरिंग हो गया। तो अभी सोलर प्लेट लगाना बचा हुआ है, तो वो भी हमारा जेडपीएम सर वो एपेडा में बोल के रख दिया। तो वहाँ उस दिन हम पैसा दे के आया, तो 10-15 दिन का अंदर वो सोलर प्लेट भी लग जाएगा। तो अभी मेरा जो जेडपीएम से वही बहुत बड़ा मतलब थैंकफुल है कि हमको जो ज़रूरी था पानी के लिए उस समय हमको पानी यहाँ दिला दिया। वो भी हमको बार बार बोलना नहीं पड़ा, एक बार बोला उसने करवा भी दिया। तो इसलिए हम अपेराजन से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमको पानी का बहुत समस्या था, वहाँ बोरिंग करवा दिया। तो देखो हम लोग ये गाड़ी है मेरा टाटा मोबाइल, तो ये डबल केबिन था, इसको सिंगल केबिन बना के अपना फार्म के लिए यूज़ करने के लिए। और ये 2000 लीटर वाला सिंटेक्स है, तो इसी से ही पानी हम पिक फार्म में जितना हो सकेगा, मतलब फ्यूल में मेरा मंथली जाता है 3-4,000 चला जाता है ये गाड़ी में ही। तो ऐसा हो के बहुत तकलीफ़ था पानी के लिए। तो हमारा वो जेडपीएम सर ने हम मतलब उसको बोला था, तो उसने कर दिया। तो अभी यहाँ गाड़ी तो यहाँ में है, यहाँ तामुल प्लांटेशन करके रखा है। तो तामुल भी यहाँ 8-10 हज़ार कुछ है नर्सरी। तो पानी यहाँ भी चाहिए होता है, फिर वहाँ पिक फार्म में भी चाहिए होता है। तो इसलिए पानी का बहुत समस्या था। तो पानी का समस्या मेरा जेडपीएम सर ने ख़त्म कर दिया। तो उसको बहुत और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे जाके आप ऐसा इंसान को फिर मदद कीजिए जो सही में करना चाहता है, फार्म लाइन हो गया, कुछ भी हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपेराजन को। फिगरी फार्म हाउस आप चला रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट और या डिपार्टमेंट का तरफ से आपको कुछ मदद, कुछ असिस्टेंस और या तो सब्सिडी कुछ मिले? अभी तक तो हमको नहीं मिला है। अभी हम जितना भी छोटा मोटा हम जो कर रहा है खुद का अपना पॉकेट से ही कर रहा है। तो आगे जाके देखते हैं। अभी हम डिपार्टमेंट को भी हम अप्रोच करेगा। हम खुद से नहीं कर पा रहा है, अपना जो खर्चा है उससे नहीं कर पा रहा है, तो डिपार्टमेंट को हम अप्रोच करना चाहेगा। तो अभी तक तो हम सोच रहा है, लेकिन शायद अभी तक फॉर्म इशू नहीं कर रहा है। वो अपना निर्भर कुछ होता है स्कीम, तो उसका अंडर में आता है अप्लाई। तो उसका भी जेडपीएम सर ने हमको आइडिया दिया, हमको पता भी नहीं था। तो जेडपीएम सर ने ही हमको आइडिया दिया। तो अभी हम ऑफिस में जाके फॉर्म वॉर्म लेके सबमिट करेंगे। उसके बाद जेडपीएम सर को हम एक बार नॉलेज में रख देंगे। तो वो भी जेडपीएम सर ने बोला है कि कर देगा बोल के। तो हमारा जेडपीएम
जहाँ तक बोलता है करके दिखाया है अभी तक, तो वो एक्सपेक्ट करता है हो जाएगा वो भी। कितने साल से आप ये फार्म हाउस चला रहे हैं? अभी ये पिगरी तो सुअर पालन तो हम बहुत अभी करीबन 10-12 साल हो गया, लेकिन हम जब उतरा है यहाँ पिगरी में करीबन 2 साल हो गया अभी। तो 2 साल में लास्ट ईयर हमने कितना 17-18 तो हमने सेल किया, तो इस बार और थोड़ा ज़्यादा नंबर में हम कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी फीमेल मेरा 4 है रेडी, अभी प्रेग्नेंट है, और साथ में मेरा 7 फीमेल रेडी हो रहा है अभी। तो 3-4 मंथ्स के बाद वो मेटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो इतना साल का तजुर्बा है, तो सक्सेस होना चाहिए, तो अभी कोशिश जारी है। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं एक सवाल पुट अप करना चाहूँगा। आप पिगरी आप फार्म चला रहे हैं, तो आपका जो ये लोग का जो हेल्थ को लेके है ना, जब बीमार हो जाते होंगे ना, तो उसमें आपका कुछ समस्या आते होंगे ना, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे प्लीज़ सर। बीमार अब ऐसा है, सुअर जब पालता है तो बहुत सारा बीमार आता है। कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी सुअर को खुजली चालू हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो उसमें बहुत तकलीफ़ होता है, उसमें खर्चा भी बहुत जाता है। तो मेरा रिसेंटली अभी मेरा एक फ़ीमेल डिलीवरी के लिए रेडी था, तो डिलीवरी नहीं दे पा रहा था। तो उसमें ऐसा था कि टाइम शायद 1-2 दिन पार हो चुका था। तो पार होने के बाद मेरा स्टाफ है रोहन करके, तो उसने बोला भैया सुअर तो पूरा सो रहा है, ताकत भी नहीं लगा पा रहा, डिलीवरी भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम भी दुख लग गया, तकलीफ़ लग गया, अरे टेंशन में आ गया, क्या हो गया बोल के हम आया तो देखा तो लेटा हुआ है। उसके बाद हम शाम हो गया था, करीबन 7 बज गया था। तो उसके बाद हमने फ़ोन किया, हमारा ये अबाली में हमारा वेटनरी है, तो उसको फ़ोन किया। तो उसने बोला कि मेडिसिन उसके पास इतना अवेलेबल नहीं है, अगर आपका जो बीमार है वो सुअर में इतना एक्सपर्ट भी नहीं है सुअर के लिए, वो सिर्फ गाय गोरू बकरी के लिए करता है। तो उसने बोला मेडिसिन उसके पास नहीं है। तो उसने मुझे मिमी सर का नंबर दिया, तो मिमी सर को मैंने बात किया रातों रात बात किया। तो उसने बोला ठीक है वेटनरी ऑफिस में आ जाओ, डॉक्टर से मिल लो सुबह 10 बजे बोला। तो 10 बजे हम गया ऑफिस, जाके एक तो लेडी डॉक्टर था, उससे मिला हमने। तो उसने इंजेक्शन वगैरह दिया, तो इंजेक्शन लगा के डिलीवरी हो गया। जैसे कि 12 बजे दिन का 12 बजे ऐसे में मारा है, तो ऐसे 2-3 बजे ऐसे में डिलीवरी दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि 10 तो दिया, फर्स्ट टाइम दिया था वो, तो 10 तो बच्चा दिया। 10 तो बच्चा का मतलब मरा वाला बच्चा पैदा किया माँ ने। तो वो चीज़ को लेके हम बहुत दुख लगा। अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन ही हुआ अभी तक। तो अभी वो चीज़ को लेके हम वेटनरी डिपार्टमेंट में हम बोलना चाहेगा कि ऐसा कुछ दवाई ने, बहुत सारा दवाई अगर हमारा अबाली में वेटनरी है, आप लोगों को पता है, डिपार्टमेंट वालों को भी पता है कि तो जितना हो सकेगा दवाई अबाली वेटनरी में रख अवेलेबल होने से ठीक है, ताकि हम लोग अगर शायद हम तो ये सोचता है कि एक दिन पहले हमको मिला होता शायद अच्छा से डिलीवरी हो पाता था, लेकिन हमको एक दिन बाद मिलने के कारण शायद हमको मेरा जो पिगलेट जो 10 तो पैदा हुआ था वो मर गया, हमको ऐसा भी लगता है। तो इसलिए हम डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि दवाई अबाली में अवेलेबल रखने से ठीक है। और अभी मेरा वो जो फीमेल है जो डिलीवरी दिया था मरा वाला 10 बच्चा, वो अभी तक नहीं उठ पाया, अभी तक लेटा हुआ है। तो अभी उसको हम प्राइवेट क्लिनिक में गया, हम मेंजो लिंगी का वहाँ, तो उसको बताया हमने अपना प्रॉब्लम। तो उसने बोला कि उसके लिए आपको सलाइन लगाना पड़ेगा। तो ठीक है सलाइन दे दो, हम लगा लेगा बोला। तो उसने बोला सलाइन उसके पास नहीं है। तो उसने हमको सजेस्ट किया कि जिया वहाँ क्लिनिक है, वहाँ में जाने के लिए। तो वहाँ गया, वहाँ जाके आगे दवाई लेके आया। दवाई लेके आने के बाद हमने अबाली का जो स्टाफ है वेटनरी का उसको फ़ोन किया, मेरा जो फीमेल जो पिग है वो ऐसा हो गया, तो अभी सलाइन मारना है बोल के बोला। तो उसने बोला कि उसको आइडिया नहीं है सलाइन का बारे में, सुअर का बारे में, वो सिर्फ बकरी गाय गोरू के लिए ही मतलब एक्सपर्ट है बोला, वो देखने आता है बोला। सुअर का बारे में उसको बाबू लोग ने भी कुछ नहीं सिखाया बोला। तो इसलिए वेटनरी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो आप बस्ती में रखता है स्टाफ, उसको थोड़ा ट्रेन करके रखने से अच्छा है, ताकि ये प्रॉब्लम हम लोग फेस ना कर सके ना। जितना अच्छा स्टाफ रहेगा उतना हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। आज का दिन में हम लोग जितना मतलब कोशिश कर रहा है फार्म लाइन में घुसने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट का तरफ से
स्टाफ अच्छा नहीं मिलेगा, मेडिसिन सही में नहीं मिलेगा, टाइम में नहीं मिलेगा, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक और सवाल है आपसे, इनको खाना में किस प्रकार का आप दे? मेरा फीड तो ऐसा है कि मतलब एवरी वीक एवरी मंथ मेरा फीड चेंज होता है। तो हम लोग मकाई देता है, मकाई के साथ जो वो पैकेट में जो आता है वो ड्राई फीड होगा, सुअर का दाना, तो मार्केट से खरीदता है, उसका मकाई के साथ मिक्स करके हम लोग वो सुअर को देता है। फिर हम लोग उसमें ये करता है, अभी फ्रूट सीजन के हिसाब से, अभी जैसे कि अम्बक हो गया, उसके बाद जैक फ्रूट हो गया, उसके बाद पाम ऑयल हो गया वो सब देता है सीज़न के हिसाब से। फिर हम लोग अनाकुम स्कूल का जो वेस्ट है खाना, उसको हम लोग उठाता है गाड़ी से, तो वहाँ का जो खाना है, दाना है, उसको भी हम लोग यूज़ करता है। और साथ में हम लोग अभी मक्काई, जितना हो सके मक्काई में ज़्यादा ध्यान देता है, मक्काई खेती भी करता है। ये आपका पीछे हाँ। भी आप लोग ने देखा ही। हाँ, मकई तो हम लोग ने अभी, मेरा जो पिगलेट के लिए जो रखा है, अभी हम लोग ने 6-7 हेक्टेयर तो हमने लगा के रखा है। तो अभी सब चीज़ मिक्स करके सीजन के हिसाब से खिलाता है। नेपाली में बोलता है टाकी घास, गाछ का पत्ता, तो उसको भी हम लोग, उसका लिप्स को भी खिलाता है और बेम्बू का लिप्स को भी खिलाता है हम लोग। और जितना हो सके हम लोग ऑर्गेनिक वे में ही करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन अभी हम लोग कोछू भी लगा के रखा है, तो कोछू 1 महीने के बाद ऐसे 2 वीक के लिए कंटिन्यू करते हैं उसको पका के। तो अभी कोशिश है, अभी देखते हैं जितना हो सकेगा उतना फीड मिक्स करने के लिए कोशिश करता है, ताकि जो ये यहाँ से सुअर ले उसको भी खाने में टेस्ट हो। तो अंत में एक और सवाल रह गया है, वो है आपका जो रोड कनेक्टिविटी है वो कंडीशन कैसे है? मेरा यहाँ रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ से अभी मेरा जो घर है वहाँ से हार्डली आपको 150 मीटर होगा अंदर, रोड से अंदर, तो वहाँ में गाड़ी नहीं पसता। अभी सीज़न में गाड़ी नहीं घुस पाता है, इवन ट्रैक्टर तक पलटी होता है वो हम लोग का जो रोड है। रास्ता के लिए हमने बोला है बहुत लोगों को, हमारा बस्ती का भैया है अंजिते मेंचो जी, उससे भी बोला है कि उसने बोला है कि उसने भी कर देगा। तो अभी वो एक्सपेक्ट करता है कि कर देने से ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग छोटा मोटा अभी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी ही हम लोग को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। बहुत मेन तो रोड है, आपको रोड चाहिए। पानी तो आ गया, हमारा जेडपीएम सर दे दिया, तो अभी हमको रोड का बहुत बड़ा समस्या है। और इसलिए आज के डेट में हम यहाँ बारिश का दिन में कुछ लेके यहाँ फार्म तक नहीं पहुँच पाता है, तो कभी कभी ट्रैक्टर में ही लेना पड़ता है। आजकल ऐसा हो गया कि ट्रैक्टर भी पलटी हो जाता है, तो ख़राब से पलटी हो गया एक बार उस दिन। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी लीडर्स है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फार्म तक के लिए रोड कनेक्टिविटी करा देने से बहुत अच्छा है। और इवन हमारा जो बस्ती का जीपीसी भी उस दिन बोला है कोशिश कर देगा, तो अगर कर देने से बहुत अच्छा था, ताकि आप लोग एक बार कर देगा तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कल का डेट में हम लोग अगर सक्सेस हो जाता है, ये पिग फार्म हो गया, गोटेरी फार्म से अगर सक्सेस हो जाता है, तो वो इंसान लोग हम लोग नहीं भूलेगा जो हम लोग को, मतलब जब हम लोग को मौका था आगे बढ़ने का, उस समय हम लोग को सपोर्ट किया, तो वो चीज़ को हम लोग आदमी को, वो इंसान लोग को हम लोग नहीं भूल सकते। इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कैसा है? लाइन का तो ऐसा कि यहाँ लाइन तो सामने है, हमने सर को भी सर्वे कराया था, हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जे को, तो उसने एश्योरेंस दिया कि आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि करंट भी आने से ठीक है, लाइन जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी आएगा उतना हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग का यहाँ मेन तो क्या है कि आदमी को कुछ शुरू करने के लिए पानी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो तीनों ही यहाँ नहीं है। पानी तो आ गया हमारा जेडपीएम का थ्रू, लेकिन रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग खबर अब तक न्यूज़ चैनल ताजुलिंगे जी, थैंक यू।